सभी को राधे राधे। कैसे हैं सभी बच्चे? चलिए टॉपिक को अपने कंटिन्यू करते हैं आगे। कल हमने ज्योग्राफी के बारे में शुरुआत की थी, सिलेबस के बारे में लिखवाया था कि हम ये टॉपिक इसमें पढ़ने वाले हैं। कल हमने एक टॉपिक की शुरुआत भी कर दी थी जिसमें हमने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को समझा था। क्या क्लियर है आपको? आगे चले। चलिए, यहां पर हमने कल हमने इसके लेंथ के बारे में जाना था ना। ये देखो लेंथ हमारी किलोमीटर कितनी भाई इसकी 2933 किलोमीटर, और इसकी कितनी बताई बच्चे? 3214 किलोमीटर। ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं 3214 किलोमीटर, और ये आपकी 2933 किलोमीटर। क्लियर है बच्चे? और हाँ, इसका एरिया कितना बताया था? बताओ भाई। 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, है ना। अब हम आगे चलते हैं। इसके जो हमारे पॉइंट्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा अक्षांश और देशांतर। अक्षांश कहां से शुरू हो रहा है हमारा? कितने डिग्री से शुरू हो रहा है? 8 डिग्री 4 मिनट। ये देखो बेटा, 8 डिग्री 4 मिनट से, और 37 डिग्री 6 मिनट। एक बच्चा कह रहा है क्या है भाई? तो इस पॉइंट का नाम लिखो भाई, इस पॉइंट का नाम लिखो। ये पॉइंट लिखो। ये पॉइंट क्या है? ये पेपर में ऐसे पूछा जाता है। लिखिए इंद्राकोल। इंद्राकोल, इंद्राकोल, इस पॉइंट को बोला गया है इंद्राकोल। ठीक है भाई। और ये हमारा जो है वो कितने डिग्री से है बताओ भाई? इसकी चर्चा भी बाद में करेंगे, पहले ये लेते हैं। ये हमारा 68 डिग्री 7 मिनट। ये गुजरात है क्या भाई? यहां पर ये पॉइंट है गौर माता। गौर माता, गौर माता। और ये जो हमारा पॉइंट है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, इसको बोला गया किबीथू। किबीथू, किबीथू पॉइंट। ये 3 पॉइंट अच्छे से लिखें, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। किबीथू, अरुणाचल प्रदेश। कैमरा कौन सा? अच्छा ये वाला। अरे ये ऊपर नहीं हो गया तो फिक्सेशन है। ये कोई मैं ऊपर थोड़ी उठा दूंगा इसको। फिक्स है बेटे तो। अच्छा, अब यहां समझने की बात है। देखो बच्चे, ये 3 पॉइंट आपको क्लियर हो गए। ऊपर आपका कौन सा पॉइंट है भाई? इंद्राकोल। और वेस्ट में, ईस्ट में किबीथू। अब देखो यहां पर देखो बच्चे, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, लिखिए, लिखें, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए कि भारत, लिखें, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु। और दूसरा क्वेश्चन और लिखो, अगर पूछा जाए मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु, मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु। एक तो मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु हो गया, यानी भूमि यहां देखो हमारी, यहां से भूमि स्टार्ट हो गई है ना। कुछ एरिया ऐसा हमारा, जैसे आपके अंडमान निकोबार है, और ये आपका लक्षद्वीप है। अब इसने पूछा भाई मुख्य भूमि, क्या भाई? तो मुख्य भूमि पे क्या आएगा आपका? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर, लिखिए मुख्य भूमि, मुख्य भूमि पे, मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट। ये तमिलनाडु। जगह का पॉइंट का नाम लिखो कैप कोमोरिन। कैप कोमोरिन
जगह का नाम है कैप कोमोरिन। मुख्य भूमि याद रखना भाई, मुख्य भूमि तमिलनाडु, कैप कोमोरिन। पॉइंट का नाम कितने डिग्री से शुरू हो रहा है? 8 डिग्री 4 मिनट। क्लियर है बच्चे? अगर ये पूछा जाए, दूसरा सवाल क्या था इसमें, सबसे दक्षिणी बिंदु, तो ऊपर क्या नाम है? इंदिरा कोल, नीचे इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 4 मिनट से, लिख लीजिए, इंदिरा पॉइंट शुरू हो रहा 6 डिग्री 4 मिनट से। अब ये दो क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से समझने। अगेन मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं। मैंने आपको यहां भारत के नक्शे में 4 डायरेक्शन बताई है भाई, हमारे अक्षांश और देशांतर। इसमें जो सबसे हमारा मुख्य भूमि है, मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु साउथ पॉइंट, वो हमारा कैप कोमोरिन तमिलनाडु में। क्लियर है बच्चे? ये कहां से शुरू हो रहा? 8 डिग्री 4 मिनट से। ठीक है बच्चे? और भारत का अगर ये पूछा जाए दक्षिणी बिंदु, सबसे दक्षिणी बिंदु, सबसे, तो आपका ये इंदिरा पॉइंट, कौन सा भाई? इंदिरा पॉइंट कहां से शुरू हो रहा है? 6 डिग्री 4 मिनट से। क्लियर है मेरे बच्चे? मुख्य भूमि तो यहां से शुरू हो रही है ना, तो यहां पर ऊपर हमारे जाएंगे तो लैटिट्यूड में ये 37 डिग्री 6 मिनट इंदिरा कोल। अभी मैंने कल आपको जो ग्लोब में दिखाया था। और ऐसे ये गुजरात में जगह का नाम है गौर माता, और यहां पर ये पॉइंट जिसकी लेंथ मैंने आपको बताई 2933 किलोमीटर, ये किबीथू। ये 4 पॉइंट आपको कुछ पूछना है इनके बारे में, पूछो फिर आगे चलते हैं। कैप कोमोरिन बिल्कुल, कौन सा बेटा? तमिलनाडु। इंदिरा पॉइंट आपका ये आपका उसमें अंडमान निकोबार, ये लद्दाख। हाँ जी, आगे लिखिए, लिखिए नेक्स्ट। कल मैंने आपको बताया कि 100% में से कितने भाई? 100% में से, लिखें 100% में से जो भारत का है 2.4%। कितना भाई? 2.4%। एरिया कितना बताया भारत का? क्षेत्रफल। अब देखो बच्चे, यहां ध्यान से समझनी आपने बात, यहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं। जो भारत की लैंड भूमि है, तो ये देखिए लैंड भूमि, यहां से मैंने इसको ऐसे डार्क कर दिया, ये वाला। ठीक है भाई? इसका जो लैंड भूमि का जो हमारा किलोमीटर है, लिखे 15,000, लिखे इसकी किलोमीटर है 15,200 किलोमीटर। बिल्कुल हाँ, 15,200 किलोमीटर। ये स्थलीय भूमि जिसको बोलेंगे, स्थलीय भूमि। और वाटर सीमा इसके नीचे तो आपका ये आ गया ना, वाटर आ गया। वाटर सीमा 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, वाटर सीमा 6100 किलोमीटर। बात समझ में आई? किलोमीटर यानी जो हमारी ये देखो, ये जो भूमि है लैंड भूमि जिसको बोलेंगे, वो कितने किलोमीटर है भाई? जिसके साथ हमारे 7 देश सीमा बनाते हैं। कितने? 7 देश, कंट्रीज, 15,200 के दायरे में। समझे मेरी बात? और ये हमारी जो नीचे भूमि है, इसका जो किलोमीटर में है 6100 किलोमीटर। कितने भाई? अब एक ही हमारा अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को भी अगर जोड़े, लिखो अंडमान और लक्षद्वीप को भी जोड़े तो 7516.6 7516.6 किलोमीटर टोटल होता है। टोटल एरिया बनता है 7516.6 किलोमीटर, अगर टोटल की हम बात करें। अगर हम टोटल की बात करें तो 7516.6 किलोमीटर। यहां तक किसी बच्चे को अगर बात समझ में नहीं आई तो पूछ सकते हैं भाई।
हाँ वो मैं अभी, वो हमारा एक श्रीलंका है ना बच्चे, जो आपका है वो जल, जल के साथ है, उसी में बोलता हूँ कौन सी अलग करते हैं, जल संधि बोलते हैं उसको। क्लियर है भाई? कमल कौन सा है? हाँ जी बोलो कमल, तेरे हेयर भी ऐसी हैं। कमल कौन सा तू है ये? अच्छा बोलो, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? ओहो तो पीछे ही पड़े अभी। ये है बेटे सबसे इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, कोई बात नहीं, सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेके चलेंगे। और कोई पॉइंट इस लाइन में किसी बच्चे को कुछ पूछना है? पीछे तक भाई, यहां भाई, चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। कल हमने एक ग्लोब बनाया था भाई, इसके अंदर एक लाइन खींची थी, कौन सी बताओ भाई? इक्वेटर। कौन सी भाई? इक्वेटर। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा। कितने डिग्री पर? 0 डिग्री पर। अच्छा इसके ऊपर एक लाइन है कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर। कितने भाई? कौन सी लाइन? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है बच्चे, कर्क रेखा। और नीचे भी 23.5 डिग्री पर, 23.5 डिग्री पर मकर रेखा। ये आप ऐसे एक ग्राफ बना लो, इससे संबंधित क्वेश्चन है जो पेपर में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है भाई? सबसे पहले, हाँ साइड में तो रहूंगा ही मैं, लिखें भाई जो हमारी कर्क रेखा है, कर्क रेखा से लिखें, ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य, 8 राज्य से होकर गुजरती है, 8 राज्य। एक ट्रिक है, गरम चाहिए जेब तुमको, ये ट्रिक याद रखना आपने, गरम चाहिए जेब तुमको। चाहिए भी गरम, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जल जाएंगे, पड़ जाएंगे। GRM, गरम चाहिए, जेब, जेब, तुमको, तुमको, तुम M आएगा। लो जी, गरम चाहिए, चाहिए का C, जेब तुमको। ये ट्रिक याद रखनी बस, वे 8 राज्य याद हो जाएंगे। गरम चाहिए, चाय तुमको नहीं, ये कह रहा है चाय जेब तुमको। चलिए अब सबसे पहले लिखें जे से गुजरात, लिखे भाई 8 राज्य लिखें। गुजरात, R से राजस्थान, M से मध्य प्रदेश, C ते चंडीगढ़ है, C से छत्तीसगढ़, J से झारखंड, B से बंगाल, वेस्ट बंगाल। आगे कौन सा है? T से बताओ भाई त्रिपुरा, M से मिजोरम, M से मिजोरम, लिख लीजिए M से मिजोरम। कितने हो गए राज्य? 8 हैं। त्रिपुरा। अब ये बात याद होगी, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8। ट्रिक कौन सी है? गरम चाहिए जेब तुमको, याद रखना। ठीक है? हाँ उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अगर जेब गरम करनी है खूब पढ़ना पड़ेगा।
मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया के, लिखिए मकर रेखा, मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ऑस्ट्रेलिया के मध्य से होकर गुजरती है, ऑस्ट्रेलिया के मध्य से होकर गुजरती है। 3-4 पॉइंट्स इसके बताता हूं जो पेपर में पूछे गए हैं। लिखिए अफ्रीका महाद्वीप, इसके पॉइंट बना लीजिए छोटे से। अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ये तीनों रेखा, लिखिए अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं, तीनों रेखा अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। और अफ्रीका में एक बहुत बड़ी झील है विक्टोरिया झील, लिखें अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील, जो विषुवत रेखा से, इक्वेटर से होकर गुजरती है, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा से होकर गुजरती है। लिख लीजिए क्लियर बच्चे, भूमध्य रेखा से होकर गुजरती है। कौन सी झील है भाई? विक्टोरिया। माही नदी, लिखिए पॉइंट बनाए एक और, माही नदी, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कांगो नदी, कांगो, कांगो नदी, लिख लीजिए कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार। लिपेम्पो नदी, ये देख लिख दी, हाँ टेम्पू नदी नहीं मकर रेखा को 2 बार काटती है, लिख लीजिए मकर रेखा को 2 बार काटती है। क्लियर है यहां तक भाई? अब जो मैंने आपको 15,200 किलोमीटर बताया, ये क्या बताया था जल्दी बताओ भाई? स्थलीय भूमि। इसके साथ हमारे 7 पड़ोसी देश हैं, टच करते हैं इसके साथ हमारे, लिखें इसके साथ हमारे 7 पड़ोसी देश, लिख लीजिए भारत के साथ। किसके साथ पूछ रहे हैं? भारत के साथ। कौन कौन से हैं भाई? पाकिस्तान, लिखे पाकिस्तान, पाकिस्तान ये दिख रहा है आपको नक्शे में, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, म्यांमार, बांग्लादेश, म्यांमार। कितने देश हो गए भाई? 7 देश। अब है ना, इनको थोड़ा सा और हम है ना अच्छे से पढ़ेंगे, हम ये भी जानेंगे कि किस देश के साथ हमारी कितनी बॉर्डर शेयर करता है, और ये भी जानेंगे कि हमारे कौन कौन से स्टेट किस किस कंट्री को टच करते हैं, और ये भी जानेंगे कि हमारे इन देशों के साथ क्या विवाद है। ये तीनों पॉइंट आज की क्लास में इनफ करें। क्लियर बच्चे? यहां तक बात समझ में आई? पॉइंट्स समझ में आए? 4 कौन कौन से हैं? गौर माता पॉइंट कहां है भाई? गुजरात में। किबीथू कहां है भाई? अरे नहीं हाँ बिल्कुल, इंदिरा कोल। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले पाकिस्तान की। लिखिए सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान,
पाकिस्तान की जो सीमा हमारे साथ शेयर होती है 3323 किलोमीटर। हाँ, पाकिस्तान के साथ हमारी जो सीमा शेयर होती है 3323 किलोमीटर। और इसके साथ हमारे जो स्टेट लगते हैं, लिखे गुजरात, लिख लीजिए। इसके साथ हमारा लगता है गुजरात, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, और लद्दाख। क्लियर है बच्चे? कितनी बॉर्डर सीमा टच करती है? 5। अरे बॉर्डर सीमा 3323, राज्य कितने टच करते हैं? 5। चलिए, अब इसके साथ विवाद क्या भाई, क्या डिस्ट्रीब्यूट है? पाक, हां, अधिकृत कश्मीर। हाँ जी, पूछिए। नहीं था तो, नहीं था तो भारत के पार्ट वो सारा नहीं, लेकिन विवाद तो अभी भी है ना हमारा। उसको 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 नियंत्रण रेखा बोल सकते हैं, वही चीज बता रहा हूं। लिखिए भाई, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। क्या विवाद है? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी कुछ भारत का हिस्सा जो पाकिस्तान ने अधिकार कर लिया था। लिख लीजिए, इसको बोलते हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। अब यहां से एक दो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं। इसको 2 पार्ट, इसके 2 पार्ट हैं, लिखे इसके 2 पार्ट हैं, इसके 2 पार्ट हैं, लिखे। नॉर्थ पार्ट को गिलगिट कहा गया। हाँ जी, आ जाइए सर, आ जाइए। नॉर्थ पार्ट को गिलगिट बाल्टिस्तान, नॉर्थ पार्ट को गिलगिट बाल्टिस्तान, और साउथ पार्ट को आजाद कश्मीर कहा गया। साउथ पार्ट को आजाद कश्मीर कहा गया। और एक लाइन लिख लीजिए, नियंत्रण रेखा, जिसको बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। लिखें, नियंत्रण रेखा, जिसको बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। नियंत्रण रेखा पोक को भारत से, भारत शासित क्षेत्र से अलग करती है। भारत पोक नियंत्रण रेखा, लिखे, पोक को भारत से, भारत शासित क्षेत्र से अलग करती है, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल। हेलो, लाइन ऑफ कंट्रोल। और एक क्वेश्चन यहां से कई बार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो गिलगिट है, लिखो गिलगिट में, गिलगिट में लिखें, गिलगिट में एक मैदान पड़ता है जिसका नाम है सांध मैदान। सांध, गिलगिट के अंदर एक मैदान पड़ता है जिसका नाम है सांध मैदान। और आजाद कश्मीर में विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा मैदान पोलो मैदान। देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। यानी आजाद कश्मीर जो साउथ पार्ट बोला गया है, विश्व का सबसे ऊंचा मैदान जिसका नाम है पोलो मैदान। विश्व का सबसे ऊंचा मैदान पोलो मैदान। और सांध मैदान कहां है भाई? गिलगिट में। क्लियर है बच्चे? अच्छा, एक और पॉइंट है, आपने सियाचिन ग्लेशियर का नाम सुना? लिखिए भाई, सियाचिन ग्लेशियर। लिखिए भाई, सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर। ये हमारी काराकोरम रेंज में है, काराकोरम श्रेणी में।
सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम रेंज में। एक तो सियाचिन ग्लेशियर से आपको पता होना चाहिए उबरा नदी निकलती है। कौन सी भाई? उबरा नदी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिख लीजिए। सियाचिन ग्लेशियर से उबरा नदी निकलती है और यहां ये ग्लेशियर पर ट्राई पॉइंट है, यानी यहां पर 3 देशों की सीमा लगती है। 1 2 3, ये भी विवादित क्षेत्र कह लीजिए। यहां पर 3 देशों की सीमा लगती है। किस किस की? चाइना, पाकिस्तान और भारत। लिख लीजिए, यहां पर 3 देशों की सीमा लगती है, इसको ट्राई पॉइंट बोला गया। सियाचिन ग्लेशियर को, उबरा नदी तो यहां से निकलती है और इंडियन आर्मी ने यहां पर एक मिशन चलाया था, मेघदूत। लिख लीजिए, इंडियन आर्मी के द्वारा यहां पर मेघदूत मिशन चलाया गया। क्लियर है भाई? मेघदूत ऑपरेशन। नेक्स्ट नंबर 2 पे है नेपाल। लिखिए, नेपाल। नेपाल 1761 किलोमीटर। नेपाल के साथ जो हमारी बॉर्डर शेयर होता है वो 1761 किलोमीटर, और नेपाल के साथ जो हमारे राज्य लगते हैं, लिखिए, नेपाल के साथ हमारे जो राज्य लगते हैं, उत्तराखंड, यूके, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। ये लैंड लॉक्ड कंट्री है। नेपाल कैसी है भाई? लैंड लॉक्ड कंट्री। वेस्ट बंगाल। लिखिए, ये पर्वतीय, यहां पर है ना, लिखें, ये पर्वतीय देश है, माउंटेन कंट्री। ये पर्वतीय देश है, माउंटेन कंट्री। और इसके साथ हमारा जो डिस्ट्रीब्यूट है वो काला पानी विवाद। लिख लीजिए, इसके साथ हमारा जो विवाद है, डिस्ट्रीब्यूट है, काला पानी विवाद। हाँ, काला पानी विवाद। नेक्स्ट भाई, भूटान। नेक्स्ट है भाई भूटान। लिख लीजिए, भूटान। भूटान के साथ हमारी जो सीमा लगती है, लिखें, भूटान के साथ बॉर्डर शेयर होता है 699 किलोमीटर। भूटान के साथ हमारी 699 किलोमीटर बॉर्डर सीमा साझा होती है। इसके साथ हमारे, लिखें, इसके साथ, भूटान के साथ हमारे अरुणाचल प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, ये लगते हैं। सिक्किम और, वैसे हमारा भारत का भूटान के साथ विवाद नहीं है, भारत भूटान और चाइना का विवाद है। नेक्स्ट भाई म्यांमार। म्यांमार, हाँ म्यांमार। इसके साथ हमारी जो सीमा है वो 1643 किलोमीटर। म्यांमार 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। म्यांमार के साथ हमारी 1643 किलोमीटर की सीमा लगती है। और इसके साथ, देखें, इसके साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, मणिपुर और मिजोरम। लिखें, भारत और म्यांमार की सीमा पर झील और वन स्थित है। भारत यानी हिल्स एंड फॉरेस्ट,
आर लोकेटेड एट बॉर्डर म्यांमार एंड इंडिया। झील और वन स्थित है। भारत और म्यांमार की सीमा पर झील और वन स्थित है। और यहां पर है ना एक दर्रा है जिसका नाम है दीफू दर्रा। कौन सा भाई? दीफू दर्रा, याद रखना बच्चे। दीफू दर्रा, और यही लिखे म्यांमार और भारत का विवादित है। दीफू दर्रा ही भारत और म्यांमार का विवादित क्षेत्र। वो अभी आएंगे आगे, ये सारे आएंगे। नेक्स्ट भाई बांग्लादेश। बांग्लादेश ये बना 1971 में। 1971 में, हाँ इस 1947 से पहले लिखें, 1947 से पहले इट वॉज द पार्ट ऑफ इंडिया। ये भारत का हिस्सा होता था। और सबसे लंबी लिखें, लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर, लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर विद बांग्लादेश विद इंडिया कितनी भी 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर सबसे लंबी सीमा। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सबसे लंबी सीमा कौन सा देश शेयर करता है। और इसके साथ जो हमारे राज्य टच करते हैं लिखे, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम। एक जो इसके साथ विवाद है, तीस्ता नदी, लिख लीजिए। भारत और बांग्लादेश के बीच जो विवाद है तीस्ता नदी। तीस्ता रिवर इज डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट बच्चे अफगानिस्तान। नेक्स्ट है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान सबसे कम सीमा शेयर करता है 106 किलोमीटर। अफगानिस्तान के साथ हमारी जो बॉर्डर सीमा लगती है 106 किलोमीटर। भारत के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है, शॉर्टेस्ट बॉर्डर विद इंडिया। बस एक ही लगता है इससे, लद्दाख। इसके साथ जो टच होता है कौन भाई? लद्दाख। अच्छा एक लाइन है जो भारत और अफगानिस्तान को मतलब कि अलग करती है। कौन सी लाइन है? कई बार पेपर में पूछी गई है, आपने पढ़ी भी होगी। डूरंड, डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान को सेपरेट करती है। लिख लीजिए, डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान को अलग करती है। कितने हो गए भाई? 7 हो गए। कौन सा रह गया? चाइना, चीन भाई, चाइना लिख लीजिए। चीन के साथ हमारी सीमा 3488 किलोमीटर। 3488 किलोमीटर चीन के साथ हमारी सीमा साझा होती है। और इसके साथ हमारे लिखे, चीन के साथ हमारे लद्दाख, उत्तराखंड, लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश ये सीमा साझा करती है। अच्छा एक रेखा खींची गई चाइना और भारत के बीच में, बताओ भाई कौन सी रेखा और कब खींची गई? 1914 में मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा लिख लीजिए। 1914 में चाइना और भारत के बीच में मैकमोहन रेखा खींची गई।
और एक फिर बैटल हुआ, युद्ध हुआ, इंडो चाइना वार 1962 में। 1962 में लिखें इंडो चाइना वार, इंडो चाइना वार। चीन ने भारत के कुछ क्षेत्र पर क्या कर लिया भाई, अधिकार कर लिया। लिख लीजिए, चीन ने भारत के कुछ क्षेत्र पर, हां कुछ क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। चीन के द्वारा भारत के कुछ क्षेत्र पर अधिकार कर लिया गया। इसको कहा गया अक्साई चीन। इस क्षेत्र को कहा गया अक्साई चीन। लिख लीजिए, अक्साई चीन। और लिखें LAC, LAC लिख लीजिए। लाइन लिखें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हिंदी में लिख सकते हैं वास्तविक नियंत्रण रेखा, वास्तविक नियंत्रण रेखा। लिख लीजिए, ये जो लाइन है ये भारतीय क्षेत्र, लिखें ये भारतीय क्षेत्र और अक्साई चीन को अलग करती है। ये भारतीय क्षेत्र और अक्साई चीन को सेपरेट करती है, अलग करती है। कौन सी लाइन? LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यानी भारत का जो कुछ हिस्से पे, जैसे ये भारत की लाइन है, ऐसे थोड़े से हिस्से पे चाइना ने क्या कर रखा, कब्जा। इसको क्या बोले हैं? अक्साई चीन। और इसको कौन सी लाइन वो करती है? LAC। क्लियर है बच्चे? लो जी, पहला टॉपिक आपका समाप्त हो गया। जो पहला टॉपिक मैंने आपको 13 टॉपिक लिखवाए हैं, कितने भाई? 13 टॉपिक में पहला टॉपिक अब समाप्त हो गया। अब मेरी बात सुनो, कल भाई आपकी क्लास में मैं आपको 50 क्वेश्चन इस स्क्रीन पे दूंगा। कितने भाई? जितने भी क्वेश्चन इससे संबंधित, आपने ये टॉपिक पक्का करके ले आना। आपने ये सारी पता होनी चाहिए बातें कि कर्क रेखा से जो 8 राज्य होके गुजरते हैं कौन कौन से हैं। आपको ऊपरले पॉइंट इंदिरा कोल के बारे में पता होना चाहिए, साइज पता होना चाहिए, लैटिट्यूड कितने हैं, लॉन्गिट्यूड कितने हैं। ये कल की क्लास में हर बच्चे का बिल्कुल एक्सीलेंट हो। अब मैं आपसे यहाँ पे स्क्रीन पे क्वेश्चन कराऊंगा और जिस बच्चे को उठाऊंगा उसने उसका आंसर देना पड़ेगा। ठीक है भाई? और ऐसा मत समझ लियो, हल्के में मत लियो भाई मैं याद नहीं करके लाऊंगा। इसको अच्छे से प्रॉपर याद करके लाओगे। और फिर कल दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे माउंटेन। क्या पढ़ेंगे? पर्वत। ठीक है भाई? कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। ऑनलाइन वाले भाई राधे राधे। कुछ पूछना है